पूर्व में सरगुजा राज परिवार पर लगे गंभीर आरोप, फर्जी तरीके से जमीन हड़पने का मामला एक बार फिर जिन्न की तरह बाहर आया है। नजूल तहसीलदार अजय गुप्ता ने इस जमीनी चिराग को अपने हाथों से घिसा है। दरअसल नजूल तहसीलदार ने एक पत्र जारी कर सरगुजा राज परिवार की जमीन की जांच कर 7 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन सौंपने के निर्देश दिए हैं। बाकायदा नजूल तहसीलदार के द्वारा इस मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन भी किया गया है। हम बड़े जिम्मेदारी के साथ एक बार फिर यह कह रहे हैं कि तहसील कार्यालयों में छोटे छोटे मामलों को लेकर महीनों चक्कर लगाने वाले की लाइन लगी है। न समय पर सीमांकन हो रहा है, न समय पर लोगों को जमीन की नकल दी जा रही है। 5-5, 6-6 महीने से लोग घूम रहे हैं, लेकिन सरगुजा के राजस्व विभागों में सुनने वाला कोई नहीं है। आरआई और पटवारी तो सीधे मुंह लोगों से बात तक नहीं करते। उनकी अगर तहसीलदार और एसडीएम को शिकायत करो तो फिर फोन कर आवेदकों को भर पेट सुनाते हैं। ऐसे दर्जनों मामले हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम केवल उस आरआई और पटवारी के गाली का इंतजार कर रहे हैं जो जमीन मालिकों को अपनी पैर की जूती समझते हैं, जिनकी शिकायत जाने कितनी बार कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक हुई, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों के अपने फायदे के कारण जनता के सिर पर ऐसे लोगों का बोझ बनाकर रखा गया है जिसे सबको झेलना है। खैर, राजस्व विभाग में ऐसे कई मामले हैं, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। इसी विभाग के एक अधिकारी ने कलेक्टर तक के जांच व रिपोर्ट को धत्ता बताते हुए एक चर्चित मामले में पुनः जांच करने एक टीम का गठन किया, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। आखिरकार हो भी क्यों ना, मामला सरगुजा राज परिवार के जमीन से जुड़ी हुई है और सरगुजा राज परिवार के वर्तमान में मुखिया टीएस सिंहदेव हैं, जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में विपक्ष हो या खुद सत्ता में बैठी कांग्रेस अथवा अन्य लोग, सीधे तौर पर कोई भी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर भ्रष्टाचार के आरोप अथवा कोई अन्य आरोप लगाने से बचता है। आप स्वयं भी उनके छवि, उनके कार्य का ढंग व अन्य बातें जानते हैं, किंतु यह राजनीति ऐसी है जहां पर आदमी के बाल की खाल निकालने की खास चलन है। टीएस सिंहदेव राज परिवार से है और जब राज परिवार का भारत गणतंत्र में विलय हुआ तब भारत के साथ संधि के तहत 1948 से लेकर आगे कई वर्षों तक कई दस्तावेज भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए, जिसके तहत राजाओं की भूमि, महल सहित अन्य स्थलों को वे क्या रखना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, कौन राजा क्या क्या रखना चाहता है, इस तरह के छोटे से लेकर बड़े सारे रिकॉर्ड किए गए और इसे इन्वेंट्री के रूप में भारत सरकार और राजाओं दोनों को पुख्ता दस्तावेज के रूप में दिए गए, जो कि आज़ादी के बाद भी सरकारी अभिलेखों में से एक प्रमुख है। लेकिन आए दिन कुछ नेताओं, अधिकारियों द्वारा उन दस्तावेजों पर भी सवाल खड़ा किया जाता है जो 1948 एवं उसके आसपास तैयार किए गए इन्वेंट्री में मौजूद हैं। ऐसे ही दस्तावेजों में कभी अलग अलग जमीनों के नाम चढ़वा लेने का, कभी फर्जी तरीके से परिवार का नाम दर्ज कराने का मामला स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को राजनीतिक तौर पर परेशान करने आए दिन आता रहता है। एक बार फिर से ऐसी ही एक जिन्न ने एंट्री मारी है, जहां पर जांच के आदेश हुई है और समिति बन गई है। इस पूरे मामले में कलेक्टर के पास बोलने को कुछ है नहीं। सुनिए बचते बचाते कलेक्टर क्या कह रहे हैं। नहीं, ये मामला जो है मेरे संज्ञान में नहीं था और जो आदेश जारी हुआ है उस आदेश की मुझे जानकारी भी नहीं है। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से उस आदेश की जानकारी मिली है। तो क्या लगता है सर कि जो आदेश की कॉपी निकला है मतलब फर्जी है या फिर राजनीति के उसकी जांच करा रहे हैं कि कहाँ से आदेश निकला है। सर, क्या नायब तहसीलदार को इस तरह के मामले में जांच और टीम गठित करने का अधिकार? एक बार वो आ जाए, मैंने नजूल अधिकारी महोदय को और एसडीएम साहब को दोनों को उसकी तफ्तीश करके और मेरे सामने प्रस्तुत करने को दिया है। वो लोग कर रहे हैं, फिर उसका मुझे प्रस्तुत करेंगे। खैर, यह पूरा मामला पहले भी पानी की तरह साफ हो चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे शांत से दिखने वाले राज्य में राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि हम किसी पर लगातार ऐसे आरोप लगाकर परेशान करते रहते हैं, जिसके ऊपर शायद लगाने का कोई अन्य आरोप है भी नहीं। ऐसे प्रकरणों से यही समझ में आता है कि सिंहदेव को नहीं चाहने वाले कुछ लोग उन्हें इस तरह से परेशान करना चाहते हैं कि मामले तो खूब ढूंढे जा रहे होंगे, लेकिन करें क्या, कुछ मिल नहीं रहा
तो एक ही मामला बार बार उछालकर उनके नाम को खराब करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उससे जानकारी मिली कि श्री टी.एस. सिंहदेव सिंह के साहब के जो है ज़मीन के संबंध में जांच का जो है कमेटी गठित किया गया है। जहां तक मेरा अनुमान है कि शिवसागर बांध के ज़मीन के संबंध में जांच कमेटी बनाई गई होगी। इसकी वस्तु स्थिति यह है कि 52 एकड़ जो जल क्षेत्र था उसमें से 31 एकड़ ज़मीन का नोयत चेंज करने का जो प्रकरण था वो 1995-96 में कलेक्टर महोदय ने विधिवत शासन की अनुमति प्राप्त करके और जल का एरिया कम करते हुए उसको जो है रिहायशी क्षेत्र में डिक्लेयर किया था और बाकी 21 एकड़ जो ज़मीन है वो पानी का एरिया यथावत रहेगा। आज भी मौके में 21 एकड़ से अधिक क्षेत्र में पानी है, उसमें कहीं किसी के द्वारा या टी.एस. सिंहदेव साहब के द्वारा जो है कोई निर्माण कार्य या उसमें खरीद बिक्री किया गया है। इसी भूमि के संबंध में भाजपा शासनकाल में भी जब भीम सिंह साहब कलेक्टर थे तो उन्होंने जांच कराया था और जांच में पाया गया कि वास्तव में जो सारी कार्रवाई की गई है वो विधिवत की गई है, उसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। और कुछ दिन पूर्व भी जो है लगभग 6-7 महीने पहले ये मैटर समाचार पत्र में उठाया गया था कि गलत किया जा रहा है। उस समय भी जांच किया गया और जांच में पाया गया कि सारी जो शिकायतें हैं वो झूठी हैं। तो मेरे ख्याल से तो अभी जो जांच यदि कोई कमेटी बनाई गई है तो जांच कमेटी को अधिकार भी नहीं है कि कलेक्टर द्वारा या शासन द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के सामने में नायब तहसीलदार जांच कमेटी गठित करके जांच करे। उनके क्षेत्राधिकार से ही बाहर है और निश्चित रूप से ये गलत, यदि इस तरह की कोई कमेटी बनाई गई है तो उनको अधिकार नहीं होने से गलत कार्रवाई की जा रही है। इस मामले के सामने आने के बाद अब सरगुजा कलेक्टर हैरत में है, क्योंकि इस मामले की जानकारी कलेक्टर को है ही नहीं। गौरतलब है कि इस मामले की शिकायत के बाद पूर्व में जांच की गई और सरगुजा राज परिवार को बाकायदा जिला प्रशासन के द्वारा क्लीन चिट दिया गया था। ऐसे में कलेक्टर अब इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। सरगुजा से खबरी चौक के लिए सुमित सिंह।